अब तक आपने देखा कसारिया गांव और सतपुड़ा के जंगलों में एक रहस्यमयी कैबिन है जहां जाने वाले लोग या तो वापस नहीं लौटते या लौटने पर वे पूरी तरह से बदल चुके होते हैं। पहले एपिसोड में आयुष और रिया ने अपनी जिज्ञासा और साहस के बल पर साइलेंट कैबिन में कदम रखा था। इस कैबिन में प्रवेश करते ही वे अजीब घटनाओं के जाल में फंस गए। उनकी गाड़ी जंगल के किनारे छूट चुकी थी और कैबिन के भीतर रहस्यमयी ताकतों ने उन्हें फंसा लिया था। इस भयावह माहौल में जहां दीवारें जिंदा लगती थीं और परछाइयां पीछा करती थीं, आयुष और रिया पूरी तरह से लाचार थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एक नया किरदार सिद्धार्थ इस रहस्य में शामिल होने वाला है। अब आगे सिद्धार्थ एक अनुभवी पत्रकार और खोजी लेखक कसारिया के इन जंगलों और साइलेंट कैबिन की रहस्यमयी कहानियों की पड़ताल करने गांव पहुंचता है। सिद्धार्थ गांव में आते ही इन घटनाओं की थक जाने के लिए स्थानीय लोगों से बातचीत करता है। वह जानता था कि जंगल और कैबिन में ऐसा कुछ छिपा है जो केवल अंधविश्वास नहीं है। जब वह होटल पहुंचता है तो उसे आयुष और रिया के बारे में पता चलता है। गांव वाले बताते हैं कि 2 दिन पहले वे दोनों कैबिन की ओर गए थे और अब तक वापस नहीं लौटे। सिद्धार्थ को समझ में आ जाता है कि वह अकेला नहीं है जो इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। अपनी खोज में वह जंगल की ओर निकल पड़ता है। सिद्धार्थ को जंगल में आयुष और रिया की गाड़ी मिलती है। गाड़ी में आयुष का बैग और रिया का कैमरा पड़ा हुआ था जिसमें कुछ तस्वीरें थीं, टूटा हुआ साइन बोर्ड, कैबिन की खिड़की और कुछ धुंधली परछाइयां। सिद्धार्थ जानता था कि अब उसे कैबिन में प्रवेश करना होगा, लेकिन इससे पहले वह अपने साथ कुछ खास उपकरण लेकर गया था। एक पुराना रिकॉर्डर जो अजीब आवाज़ों को कैद कर सकता था और एक पवित्र ताबीज जो उसने गांव के पुजारी से लिया था। जैसे ही वह कैबिन के पास पहुंचा, हवा अचानक भारी और ठंडी हो गई। घने पेड़ों के बीच खड़ी वह जर्जर कैबिन अब और भी डरावनी लग रही थी। सिद्धार्थ ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला था। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि आयुष और रिया एक कोने में सहमे हुए बैठे हैं। दोनों के चेहरे पर डर और थकावट साफ झलक रही थी। आयुष ने सिद्धार्थ को देखा और हड़बड़ाते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हें खत्म कर देगी। सिद्धार्थ ने उन्हें शांत रहने को कहा और उनकी हालत पूछी। रिया ने बताया कि कैसे वे अंदर फंस गए थे और कैसे कैबिन की दीवारें और आवाज़ें उन्हें लगातार डराने की कोशिश कर रही थीं। सिद्धार्थ ने उनके साथ कैबिन का मुआयना करना शुरू किया। तभी अचानक दीवारों से वही फुसफुसाती आवाज़ें आने लगीं जो सिद्धार्थ ने पहले भी सुनी थीं। ये आवाज़ें और तेज़ हो गई और ऐसा लगा मानो दीवारें जीवित हो गई हों। सिद्धार्थ ने अपना रिकॉर्डर चालू किया और तभी खिड़की पर वही उभरी जो रिया ने अपने कैमरे में कैद की थी। लेकिन इस बार वह परछाई और भी स्पष्ट थी। उसकी जलती हुई आंखें तीनों को घूर रही थीं। आयुष और रिया डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन सिद्धार्थ ने परछाई से बात करने की कोशिश की। तुम कौन हो? यहाँ क्या छिपा है? उसने पूछा। तभी परछाई ने एक अजीब कर्कश आवाज में जवाब दिया, तुमने यहाँ आने की गलती की है, अब कोई वापस नहीं जाएगा। यह कहते ही परछाई कैबिन के अंदर फैल गई और सीधे सिद्धार्थ की ओर गई। सिद्धार्थ ने ताबीज को अपनी जेब से निकाला और परछाई की ओर बढ़ाया। कुछ पल के लिए परछाई ठहर गई, लेकिन तभी एक तेज आवाज के साथ उसने सिद्धार्थ पर कब्जा कर लिया। सिद्धार्थ अचानक चीखने लगा। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और उसका शरीर हवा में उठ गया। आयुष और रिया चीखते हुए उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर अब अजीब सी मुस्कान थी। वह अब खुद को नहीं बल्कि परछाई को बोल रहा था, अब तुम सब मेरे साथ हमेशा के लिए यहाँ रहोगे। सिद्धार्थ की आवाज़ डरावनी और गूंजती हुई थी। वह पूरी तरह से प्रेत के वश में था। आयुष ने साहस जुटाकर सिद्धार्थ के पास जाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे एक झटके में पीछे धकेल दिया। रिया ने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा फिर से जाम हो चुका था। अब कैबिन के अंदर एक भयंकर तूफान सा महसूस हो रहा था। दीवारें हिल रही थीं, फर्श टूटने लगा था और अंधेरा पूरी तरह से तीनों को निगलने की कोशिश कर रहा था। तभी सिद्धार्थ की आवाज़ अचानक बदल गई। उसने कहा, यह जगह मेरी है, तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वह अब हवा में उड़ते हुए उनके करीब आ रहा था। रिया ने पास पड़ा कैमरा उठाया और उस परछाई की तस्वीर लेने की कोशिश की।
जैसे ही उसने तस्वीर ली, परछाई चीखने लगी और कैबिन में एक जोरदार धमाका हुआ। सिद्धार्थ का शरीर अचानक से फर्श पर गिर गया, लेकिन वह बेहोश था। आयुष और रिया ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। सिद्धार्थ मर चुका था, लेकिन उसका चेहरा शांत था, मानो उसने अपनी बलि देकर परछाई को रोकने की कोशिश की हो। कैबिन अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। आयुष और रिया ने दरवाजे की ओर देखा, जो अब खुल चुका था। आयुष और रिया ने जैसे ही सिद्धार्थ का बेजान शरीर उठाया और कैबिन से बाहर कदम रखा, उन्हें लगा कि उन्होंने किसी तरह उस खौफनाक जगह से बच निकलने में सफलता पा ली है। लेकिन बाहर का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। वह जंगल जिसे वे जानते थे गायब हो चुका था। उनकी गाड़ी, रास्ते और कसारिया गांव का कोई नामो निशान नहीं था। अब उनके सामने एक बंजर और सूना मैदान फैला हुआ था और आसमान में एक अजीब सी लालिमा छाई हुई थी। आयुष ने धीरे धीरे अपनी चेतना को संभालते हुए कहा, यह कहाँ है हम? क्या ये असली दुनिया है? रिया कुछ कह नहीं पाई। उसकी आंखें अभी भी सिद्धार्थ के शांत और निश्चल चेहरे पर टिकी थीं। उसने धीरे से फुसफुसाया, सिद्धार्थ ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन अब हम क्या करेंगे? तभी हवा में एक अजीब सी आवाज़ गूंजी। ये वही आवाज़ थी जो उन्होंने कैबिन के अंदर सुनी थी, लेकिन इस बार ये और भी गहरी और गूंजती हुई थी। तुम बच नहीं सकते, यहाँ से कोई नहीं जाता, ये मेरी दुनिया है। आयुष ने अपने अंदर बचे हुए साहस को इकट्ठा किया और जोर से चिल्लाया, तुम जो भी हो हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। पर जवाब में सिर्फ एक ककश हंसी गूंजी। अचानक मैदान में दरारें पड़ने लगीं। जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसकने लगी और वे खुद को एक विशाल खाई के किनारे पर खड़ा पाए। खाई के भीतर एक काली घूमती हुई ऊर्जा लहराती दिख रही थी, मानो वह किसी दूसरे आयाम का प्रवेश द्वार हो। तभी सिद्धार्थ का शरीर, जिसे आयुष और रिया ने अपने साथ बाहर लाया था, हवा में ऊपर उठने लगा। रिया ने घबराते हुए सिद्धार्थ का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अनदेखी शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। हवा में तैरते हुए सिद्धार्थ की आंखें अचानक खुल गई और उनकी पुतलियां पूरी तरह से सफ़ेद थीं। उनकी आवाज़ अब मानवीय नहीं थी। तुमने मुझे रोकने की कोशिश की और अब इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। ये कैबिन सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक जाल है और तुम दोनों अब इसके हिस्से हो। सिद्धार्थ अब पूरी तरह से उस प्रेत का अवतार बन चुका था। उसकी आकृति धीरे धीरे बदलने लगी और वह वही परछाई बन गया जिसे उन्होंने कैबिन में देखा था। उसने हवा में हाथ उठाए और खाई से निकलती काली ऊर्जा ने आयुष और रिया को घेर लिया। रिया ने आखिरी बार आयुष का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, अगर यह अंत है तो मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। आयुष ने उसकी ओर देखा और कहा, हम लड़ेंगे, चाहे जो भी हो। लेकिन उनकी कोशिशें व्यर्थ थीं। काली ऊर्जा ने उन्हें खींच लिया, दोनों खाई में गिरने लगे। जैसे ही वे खाई में समा गए, सब कुछ ठहर सा गया। खूब अंधेरा, कोई आवाज़ नहीं, कोई हरकत नहीं। कुछ देर बाद कसारिया गांव की सीमा पर दो पुलिस वाले गश्त लगाते हुए जंगल के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि सब कुछ सामान्य लग रहा था। एक पुलिस वाले ने दूसरे से कहा, ये कैबिन की कहानियां बस अफवाहें हैं, कोई यहाँ नहीं आता। लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हड़बड़ाते हुए वहाँ से भाग खड़े हुए। उस दिन के बाद कसारिया का जंगल हमेशा के लिए वीरान हो गया। आयुष, रिया और सिद्धार्थ की कोई खबर कभी नहीं मिली। साइलेंट कैबिन का रहस्य उनके साथ हमेशा के लिए दफन हो गया। लेकिन जब भी कोई उस जंगल के पास जाता तो उन्हें हवा में 3 परछाइयाँ दिखाई देती, मानो वे मदद के लिए पुकार रही हों। और यहीं इस डरावनी दास्तान का अंत हुआ। साइलेंट कैबिन की रहस्यमयी दुनिया ने अपने राजों को हमेशा के लिए छुपा लिया।